नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का अष्टादश अर्थात 18वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वच्छ भारतम। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आप इस पुस्तक से संबंधित पिछले पाठों के वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहां एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें पिछले सभी 17 पाठों के वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षकः शिक्षक किम भवन्तः स्वच्छ भारत अभियानस्य विषये जानन्ति? किम अर्थात क्या, भवन्तः आप, स्वच्छ भारत अभियानस्य स्वच्छ भारत अभियान के विषय में जानन्ति जानते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछ रहे हैं कि क्या आप स्वच्छ भारत अभियान के विषय में जानते हैं। छात्रः आम आम श्रीमन्, हाँ हाँ श्रीमन्। शिक्षकः राधे त्वं वद यत् स्वच्छ भारत अभियानम अस्माकं देशे कदा प्रारब्धम। कि राधे, एक बालक मतलब राधा एक लड़की है, उसको संबोधन करते समय वो संबोधन में होगा राधे। तो राधा त्वम वद तुम बोलो या तुम बताओ, यत की स्वच्छ भारत अभियानम स्वच्छ भारत अभियान अस्माकम देशे हमारे देश में कदा कब प्रारब्धम प्रारंभ हुआ, कब आरंभ हुआ। राधा श्रीमन 2014 वर्षस्य 2 अक्टूबर दिनांके। श्रीमान 2014 वर्ष की 2 अक्टूबर दिनांक को। शिक्षकः बहु सुंदरम बहुत सुंदर। इदानीम अब अहमद अहमद, ये भी एक बालक का नाम है, अहमद त्वं वद तुम बताओ, यत की अस्य अभियानस्य इस अभियान की पृष्ठभूमि का अस्ति, पृष्ठभूमि क्या है। अहमद महोदय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय, कि महोदय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय सर्वदा हमेशा स्वच्छतायां बलम ददाति स्म, स्वच्छता पर बल देते थे। कि महोदय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय सर्वदा अर्थात हमेशा स्वच्छता पर बल देते थे। तेषाम अभिमतम आसीत, उनका अभिमतम मत आसीत था, स्वच्छता द्वारा स्वच्छता के द्वारा न केवल स्वास्थ्य प्राप्ति भवति, न केवल स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, अपितु किंतु जीवने उत्कर्षः, जीवन में उत्कर्षः अर्थात उन्नति अपि जायते, उन्नति भी होती है। तो उनका ये मत था, किसका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये मत था कि स्वच्छता के द्वारा न केवल स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, अपितु जीवन में उन्नति भी उत्पन्न होती है। अतः इसीलिए गांधी महोदय से जयंती दिवसे, इसीलिए गांधी महोदय के जयंती दिवस पर 2014 वर्ष की 2 अक्टूबर दिनांक पर भारत सरकार ने अस्य अभियानस्य इस अभियान का शुभारंभ अकरोत् किया। शिक्षकः बहुशोभनम बहुत अच्छा। इदम अभियानम यह अभियान ग्राम्य क्षेत्रम नगर क्षेत्रम, ग्राम्य क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र उभयत्र दोनों जगह संचलतु चले इति संकल्पः, इस प्रकार का संकल्प अस्ति सर्वकारस्य। तो अस्ति बाद में आ जाएगा क्योंकि क्रियापद है, तो सर्वकार पहले आ जाएगा, सरकार का ऐसा संकल्प है। फिर से देखिए कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों जगह चले इति इस प्रकार का सर्वकारस्य संकल्पः अस्ति, सरकार का संकल्प है। नगर क्षेत्रे अभियानस्य, नगर क्षेत्र में अभियान का क्रियान्वयन नगर विकास मंत्रालय करोति, नगर विकास मंत्रालय करता है। अर्थात नगर क्षेत्र में इस अभियान को क्रियान्वयन का कार्य नगर विकास मंत्रालय करता है। ग्राम
ग्राम्य क्षेत्रे ग्राम क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जल एवं सैनिटेशन मंत्रालयश्च। और ग्रामीण क्षेत्र में इस अभियान का क्रियान्वयन कार्य स्वच्छ जल एवं सैनिटेशन मंत्रालय करता है। तो नगर क्षेत्र में करता है नगर विकास मंत्रालय और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जल एवं सैनिटेशन मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है। आयुषी महोदय स्वच्छ भारत अभियाने कि महोदय स्वच्छ भारत अभियान में नगर क्षेत्रे किम किम भविष्यति। नगर क्षेत्र में किम किम क्या क्या भविष्यति होगा। कदा पर्यंतम कब तक इदम कार्यम प्रचलिष्यति कि कब तक यह कार्य चलेगा, अर्थात कब तक यह स्वच्छ भारत अभियान चलेगा, ऐसा आयुषी ने प्रश्न किया। और इस स्वच्छ भारत अभियान के दौरान नगर क्षेत्र में क्या क्या होगा, ऐसा आयुषी ने पूछा। शिक्षकः बहुशोभनम प्रश्नम पृष्ठवती आयुषी कि आयुषी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। नगर क्षेत्र में अस्य अभियानस्य इस अभियान का लक्ष्य 1.4 कोटि गृहेषु 1.4 कोटि कहते हैं करोड़, तो 1.4 करोड़ गृहेषु घरों में 2.5 लक्ष्य परिमितम 2.5 लाख, ये परिमितम एक सीमा को बताने के लिए लगाया जाता है, तो 2.5 लाख सामुदायिक शौच गृहाणाम निर्माणम सामुदायिक शौच गृहों का निर्माण 2.6 लाख परिमितम जन शौचालयानाम 2.6 लाख जन शौचालयों का निर्माण तथा प्रत्येक नगर में अवकर प्रबंधनस्य, अवकर कहते हैं कचरे को, तो अवकर अर्थात कचरे के प्रबंध का सौविध्य प्रदानम च अस्ति, सुविधा प्रदान की है। अर्थात अब यहाँ बताया गया है कि नगर क्षेत्र में इस अभियान का क्या लक्ष्य है, अर्थात नगर में इस अभियान के दौरान क्या क्या किया जाएगा। तो फिर से देखिए कि नगर क्षेत्र में इस अभियान का लक्ष्य 1.4 करोड़ घरों में 2.5 लाख सामुदायिक शौच गृहों का निर्माण और 2.6 लाख जन शौचालयों का निर्माण तथा प्रत्येक नगर में कचरे के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। अर्थात इस नगर क्षेत्र में कचरे के प्रबंध के लिए सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है और ऊपर जो बताया गया है शौचालयों का निर्माण करना है। छात्राः महोदय तर्हि बहुधनम योजनायाम अस्याम व्ययम भविष्यति कि महोदय तर्हि तो बहुत धन अस्याम योजनायाम इस योजना में व्यय भविष्यति होगा कि जब इतना सब कुछ करना है तो इस योजना में तो बहुत अधिक धन व्यय होगा अर्थात खर्च होगा। शिक्षकः आम पंचवर्षेषु 5 वर्षों में अस्मिन् अभियाने इस अभियान में 62 तो 62.9 कोटि रुपयकाणि 62.9 कोटि करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 5 वर्षों में इस अभियान में 62.9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छात्रा महोदय किम स्वच्छ भारत अभियानस्य संचालनम ग्राम्य क्षेत्रे अपि भविष्यति कि क्या स्वच्छ भारत अभियान का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में भी, अपि है ये ग्राम्य क्षेत्रे अपि, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी भविष्यति होगा। राकेशः तत्र किम किम कार्यम संचलिष्यति तत्र अर्थात वहां किम किम क्या क्या कार्य संचलिष्यति चलेंगे, अर्थात वहां कौन से कार्य होंगे ग्रामीण क्षेत्र में। शिक्षकः ग्राम्य क्षेत्रे अभियानस्य गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान का प्रमुख कार्य अस्ति यत् है कि ग्राम्य जना गांव के लोग इतस्ततः इधर उधर अनावृत्तेषु स्थानेषु, अनावृत्त कहते हैं खुले, तो अनावृत्तेषु स्थानेषु खुले स्थानों में शौचार्थम शौच के लिए मां गच्छन्तु ना जाएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का जो प्रमुख कार्य है वो यही है
कि गांव के लोग इधर उधर इतस्ततः अर्थात इधर उधर खुले स्थानों में शौच के लिए माँ गच्छन्तु ना जाएं। माँ नहीं के अर्थ में आता है, मना के अर्थ में आता है। सर्वेषां कृते सभी के लिए शौचालयस्य व्यवस्था स्यात्, शौचालय की व्यवस्था स्यात् हो। 1,34,000 1,34,000 कोटि रूप्यकै करोड़ रुपयों से शौचालयानां निर्माणं भविष्यति। 1,34,000 करोड़ रुपयों के द्वारा शौचालयों का निर्माण भविष्यति होगा। स्वच्छ पेय जलस्य, स्वच्छ पीने के जल की व्यवस्था चापि भविष्यति, व्यवस्था भी होगी। यहाँ पर चापी में जो च है वो पहले आ जाएगा। तो जब हम बनाएंगे कि शौचालयों का निर्माण होगा और स्वच्छ पीने के जल की व्यवस्था होगी। अस्मिन् अभियाने, इस अभियान में ग्राम पंचायतः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति च और जनपद समिति सहभागम, साथ भाग करिष्यन्ति, करेंगे, लेंगे। अर्थात ये तीनों मिलकर काम करेंगे, उसमें साथ में भाग लेंगे। कक्षा प्रतिनिधि, श्रीमन अस्माकं विद्यालये अपि, हमारे विद्यालय में भी स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय इति मानव संसाधन विकास मंत्रालयस्य, इस प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सिद्धांत अनुसरण करके 2014 वर्ष के अक्टूबर महीने में एक सप्ताह यावत तक विद्यालय परिसर में अभियान चला। फिर से देखिए, कक्षा प्रतिनिधि कहते हैं कि श्रीमान हमारे विद्यालय में भी स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सिद्धांत को अनुसरण करके 2014 वर्ष के अक्टूबर महीने में सप्ताह तक अर्थात एक सप्ताह तक विद्यालय परिसर में अभियान चला, अर्थात सफाई अभियान चला एक सप्ताह तक। ये जो मानव संसाधन मंत्रालय का सिद्धांत था कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, इसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में भी ये एक सप्ताह तक ये अभियान चला। तदा वयम, तब हम सब सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के स्वच्छतां कृतवन्तः, सफाई की, कि तब हम सब ने मिल करके सफाई की। आगे है शिक्षकः, आम सत्यम, हाँ सत्य है। इदानीम अपि, अभी भी, दो पद हैं इदानीम अपि, अभी भी, मध्ये मध्ये, बीच बीच में, विद्यालयस्य संसदि, विद्यालय की संसद में, अस्य अभियानस्य विषये, इस अभियान के विषय में सूचना प्रसार्यन्ते अर्थात सूचना प्रसारित की जाती है। सह एव, साथ ही, क्रीड़ा क्षेत्रस्य स्वच्छता, क्रीड़ा क्षेत्र अर्थात खेल का जो मैदान है, तो खेल के मैदान की स्वच्छता, कक्षायाः स्वच्छता, कक्षा की सफाई, प्रयोगशालायाः च स्वच्छता, और प्रयोगशाला की सफाई, प्रयोगशाला अर्थात लैब जो होती है, तो प्रयोगशाला की सफाई, छात्राः शिक्षकाः, छात्र और शिक्षक मिलित्वा कुर्मः, मिलकर करते हैं, वयम, हम सब, तो ये हम सब छात्र और शिक्षकों से पहले आ जाएगा कि साथ ही क्रीड़ा क्षेत्र की सफाई अर्थात खेल के मैदान की सफाई, कक्षा की सफाई और प्रयोगशाला की सफाई, वयम पहले आ जाएगा कि हम सब छात्र और शिक्षक मिलकर करते हैं। स्वच्छ भारत अभियानस्य, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्यमस्ति, लक्ष्य है 2019 पर्यंतम, 2019 तक भारतम पूर्णम स्वच्छम कर्तुम, भारत को पूर्ण स्वच्छ करने के लिए। तो अब ये वाक्य इस प्रकार से बनेगा कि स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य, अस्ति क्रियापद है जो वाक्य के अंत में आएगा, तो स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य 2019 तक भारत को पूर्ण स्वच्छ करने का है। अस्माभिः, हमारे द्वारा, यथा, जिस प्रकार से, विद्यालय परिसर में, तथैव, वैसे ही, उसी प्रकार से, गृह परिसरे अपि, गृह परिसर में भी, स्वच्छता विधेया, स्वच्छता सफाई करनी चाहिए।
कि हमारे द्वारा जिस प्रकार से विद्यालय परिसर में, उसी प्रकार से घर में भी सफाई करनी चाहिए, कि जिस प्रकार से विद्यालय में हम सफाई करते हैं उसी प्रकार से घर में भी सफाई करनी चाहिए। यतोहि क्योंकि स्वच्छताया अभावे, स्वच्छता के अभाव में न वयम स्वस्था, न ही हम सब स्वस्थ हैं, न अस्माकं परिवारः समाजः राष्ट्रं च, और न ही हमारा परिवार, समाज च और राष्ट्र स्वस्थ है। तो हमें सबको स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये हैं पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इसमें पहला है, नगर क्षेत्रे स्वच्छ भारत अभियानस्य क्रियान्वयन कः करोति। नगर क्षेत्रे स्वच्छ भारत अभियानस्य क्रियान्वयन नगर विकास मंत्रालयः करोति। अगला है, ग्राम्य क्षेत्रे अभियानस्य क्रियान्वयनम कः करोति, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में अभियान का क्रियान्वयन कौन करता है। ग्राम्य क्षेत्रे अभियानस्य क्रियान्वयनम स्वच्छ जल एवं सैनिटेशन मंत्रालयः करोति। ग्राम्य क्षेत्रे अस्मिन् अभियाने कियत् धन व्ययं भविष्यति। ग्रामीण क्षेत्र में इस अभियान में कियत अर्थात कितना धन खर्च होगा। ग्राम्य क्षेत्रे अस्मिन् अभियाने 1,34,000 कोटि धन व्ययं भविष्यति। विद्यालयेषु स्वच्छता अभियानस्य क्रियान्वयनं कः पश्यति। विद्यालयों में स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन कौन देखता है। विद्यालयेषु स्वच्छता अभियानस्य क्रियान्वयनं मानव विकास मंत्रालयः पश्यति। कदा स्वच्छता अभियानं पूर्णं भविष्यति, कि स्वच्छता अभियान कब पूर्ण होगा। 2019 तमे स्वच्छता अभियानं पूर्णं भविष्यति। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। स्वच्छ भारतम किम अस्ति अभियानम। स्वच्छ भारत अभियानम कदा प्रारब्धम। 2014 वर्षस्य 2 अक्टूबरे। महात्मा गांधी महोदयस्य जन्मदिनं कदा भवति। 2 अक्टूबर दिनांके। कः सर्वकारः अभियानस्य शुभारम्भः अकरोत्। भारत सर्वकारः। अभियाने 5 वर्षेषु नगर क्षेत्रे कियान् व्ययः भविष्यति। 62.9 कोटि रूप्यकाणि। अगला प्रश्न है, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस महोदय उक्तवान यत दिल्ली चलो इति, कि सुभाष चंद्र बोस महोदय ने कहा, यत का अर्थ होता है कि दिल्ली चलो। सः केवलम रोटिकाम खादति, वह केवल रोटी खाता है। द्विवादनम यावत विद्यालय प्रचलति, 2 बजे तक, यावत का अर्थ होता है तक विद्यालय चलता है। रमा कदा पर्यंतम व्यायाम करोति, रमा कदा पर्यंतम कब तक व्यायाम करती है। यदि बहुवृष्टि भविष्यति, यदि अधिक वृष्टि अर्थात बारिश होगी, तरही तो प्लावनम भविष्यति, जल प्लावन होगा। कदली फलम खादित्वा त्वक इतस्ततः न क्षेपणीय, केले का फल खाकर के त्वक अर्थात जो उसका छिलका होता है, इतस्ततः इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान कालिक क्रियापदानाम परिवर्तनम यथा योग्यम भूतकाले कुरुत। वर्तमान काल की क्रिया दे रखी है, उसका यथा योग्य भूतकाल में प्रयोग करना है। तो जैसे पठती है तो आप पठती स्मय भी लिख सकते हैं, वो भी भूतकाल का बोध कराएगा। अपठत जो कि लंग लकार का रूप है, वो भी लिख सकते हैं। और पठितवान जिसमें तवतु प्रत्यय लगाया है, वो भी भूतकाल का प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे वदति वदति स्म उक्तवान, आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने स्म के साथ लिख दिया है। खेलति खेलति स्म, भ्रमति भ्रमति स्म, हसति हसति स्म, करोति करोति स्म, खादन्ति खादन्ति स्म, प्रचलति प्रचलति स्म, स्मरति स्मरति स्म, हसति हसति स्म, पश्यति पश्यति स्म। अगला प्रश्न है, वर्तमान कालिक क्रियापदानाम परिवर्तनम भविष्य रूपेण कुरुत, अर्थात नीचे कुछ क्रियापद दिए गए हैं, उनका भविष्य में आपको प्रयोग करना है। गच्छति गमिष्यति, रचयन्ति रचयिष्यन्ति, ददाति दास्यति, खादति खादिष्यति, भवति भविष्यति, प्रचलन्ति प्रचलिष्यन्ति, संचलति संचलिष्यति, गच्छामि गमिष्यामि, भवामि भविष्यामि, करोमि करिष्यामि, समर्पयामि समर्पिष्यामि।
एतेषां शब्दानाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका उपयोग करके वाक्य में प्रयोग करना है। देशे, देश में, तो भारत देशे अनेकाः महापुरुषा अभवन्। भारत देश में अनेक महापुरुष हुए। नगर क्षेत्रे, नगर क्षेत्र में, नगर क्षेत्रे बहूनि सौविध्य साधनानि भवन्ति। नगर क्षेत्र में अनेक सुविधा के साधन होते हैं। वर्षेषु, वर्षों में, अंतिम वर्षेषु सह राजा रुग्णो आसीत्। अंतिम वर्षों में वह राजा रोगी था। स्वच्छ भारतम, स्वच्छ भारतम सर्वेषां स्वप्नम अस्ति। स्वच्छ भारत सभी का स्वप्न है। परिवारः, ग्रामे संयुक्त परिवार व्यवस्था दृश्यते। गांव में संयुक्त परिवार व्यवस्था दिखाई देती है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।